तो साथियों 3 आईपीओस क्लोज होने जा रहे हैं आज और कल में। 2 तो आज क्लोज होंगे और 1 कल क्लोज होगा। क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखते हैं। सबसे पहले टेने को क्लीन, कल आईपीओ क्लोज होगा। जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है, एकदम साफ शब्दों में कहूँ तो दबा कर अप्लाई करना है। ठीक है ना, रिस्क फ्री आईपीओ नजर आ रहा है, दबा कर अप्लाई करना है और अलॉटमेंट चांसेस भी बेहतर रह सकते हैं। 3600 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, आप देख सकते हैं 3600 करोड़ का आईपीओ है, कंपेरेटिवली बड़ा आईपीओ है ना। एंड इसकी एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी आई थी, हम देख चुके हैं टेलीग्राम पर। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा और हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं आज। रही बात इन दोनों की, एमवी एंड फिजिक्स वाला, इन दोनों के अंदर रिवॉर्ड इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड। रिस्क भी ज़्यादा है। ग्रो में क्या था, ग्रो के अंदर अगर हम चर्चा करें तो ये बात हुई थी कि भाई रिस्क बढ़ चुका है। जब लेंसकार्ट के कारण जब गिरा था ग्रो, तो हमने यही चर्चा की थी कि रिस्क बढ़ चुका है, जो रिस्क ले सकता है वो अप्लाई करे। यही बात हुई थी क्योंकि रिवॉर्ड सही नजर आ रहा था। लेंसकार्ट के अंदर भी यही बात हुई थी कि अभी जो है रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिस्क। अगर 40 के नीचे जाता है, लो तोड़ता है तो प्रॉब्लम आएगी, एंड प्रॉब्लम आई भी, रिस्क बढ़ गया उसके अंदर। लेकिन अगेन आप इस बात को समझिए, एक है रिस्क का बढ़ना, एक है कि रिवॉर्ड ऑलरेडी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में रिस्क बढ़ गया है ना। इन दोनों में फर्क है। यहां पे दोनों में रिवॉर्ड ही नजर नहीं आ रहा है एट प्रेजेंट, इसीलिए इन दोनों को मैं तो नहीं देख रहा हूं। मेरा सारा का सारा फोकस टेनेको क्लीन पर है। हो सकता है डिसेंट लिस्टिंग दे दे, हो सकता है 5-10% ऊपर चला जाए, बट मैं वो रिस्क यहां पे नहीं लेना चाहता। जब स्विंग ट्रेडिंग एनवायरमेंट होगा मार्केट के अंदर, आई कैन इजीली टेक 5% रिस्क एंड आई कैन मेक 10-15% वेरी इजीली। आई हैव डन इट इन द पास्ट। मैं आईपीओ के अंदर वो रिस्क नहीं लेने वाला। आईपीओ के अंदर मैं वहां पर लगाऊंगा या तो कोई हॉट आईपीओ है, या फिर जहां पर प्रीमियम्स बहुत अच्छे। आईपीओ एक लॉटरी टिकट है, आईपीओ में मैं रिस्क नहीं लेने वाला। समझिएगा इस बात को। अगर मुझे रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो मैं स्टॉक में लूंगा जहां पे 6.25 घंटे ट्रेडिंग हो रही है। यहां पे मुझे कुछ नहीं पता। एंड इवन लेंसकार्ट के अंदर तो आपको हिंट दे दिया था मैंने, जब प्रीमियम्स गिरने लगे थे तो हिंट दे दिया था हैजिंग को लेकर, एंड बोल भी दिया था मैं ये करने वाला हूँ। आई होप आपको याद है। कुछ चीज़ें हिंट के थ्रू ही बताई जा सकती है, क्लियरली नहीं बताई जा सकती। हैजिंग जरूरी होती है कुछ जगह, ये बात है। तो ये है शॉर्ट एंड स्वीट, हमने क्लियर कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना। मैं क्या करने जा रहा हूँ मैंने क्लियर कर दिया आपको, है ना। लेंसकार्ट में भी बताया था आपको कि भाई, अप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि भाई मैं अप्लाई करूंगा, फिर ये भी बताया कि भाई अब गिर रहे हैं मैं हेज करूंगा। जब अप्लाई करे थे तब ये बोला था कि भाई जिसके पास में ग्रे मार्केट का एक्सेस है वो यहाँ पे सेफ है ना। एंड टेनेको क्लीन, आई एम टारगेटिंग इट। बाकी दोनों में रिवॉर्ड इतने नजर नहीं आ रहे। मैं स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे देखना है कि भाई 10% बन जाए, 5% बन जाए, तो उसके लिए मार्केट बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता है पूरे साल के अंदर, है ना। भले ही गुच्छे के अंदर दे, भले ही ऐसा हो कि भाई सेकुलर बुल मार्केट हो, भले ही ऐसा हो कि भाई 12 महीने में से पूरे साल में केवल 3 महीने मार्केट रहा है, बाकी 9 के 9 महीने फुस रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन डू इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था, है ना। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो, अभी जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है, वी डोंट नो, है ना। बट कहने का तात्पर्य यह है कि ये काम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सट्टा करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर फिजिक्स वाला के प्रीमियम यहाँ पे 10% होते एंड सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे होते, तो मैं भर भर कर अप्लाई करता और सारा का सारा माल जो है वो हेज कर देता, तो मेरे 10% फिक्स हो जाते, रिस्क जीरो हो जाता। मुझे दो ही चीज़ देखनी कि मेरा रिस्क कितना है। देखिए ग्रो वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको यही कहा था, लगाएगा वही जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखता है। 5% रिस्क लेने को तैयार हो गया, उस अनुसार देख लेना, जाके देखिएगा वीडियो। हम बात यही करेंगे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, और क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या आप रिस्क को कभी भी मिनिमाइज कर सकते हैं क्या। अगर आपने देखा हो, चाहे वो मार्केट हो यानी स्विंग ट्रेडिंग हो, और चाहे वो आईपीओ इन्वेस्टिंग हो, हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो इस बात पर होता है। सबसे पहला सवाल ये होता है, रिवॉर्ड क्या है, रिस्क क्या है। एज कम्पेयर टू द रिस्क, रिवॉर्ड क्या है, ये हमारा होता है। और दूसरा, अगर आपके पास में ऑप्शन है कि मैं कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ, ये तरीका है। अब किसी के पास में एक्सेस नहीं तो वो कम लगाएगा यार, वो कम लगाएगा, है ना। वो बिग 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 एच एप्लीकेशंस नहीं लगाएगा, वो रिटेल में जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ये वाली बात है।
और आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी चर्चा करेंगे हम आने वाले दिनों के अंदर। अभी भी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल्दो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट हल्के-फुल्के मोमेंट में आया है ना? थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट इवन इवन दो स्टॉक्स आर नॉट नॉट दैट गुड, वी आर स्टिल हैविंग वोलेटिलिटी। निश्चिंत रहें, यू आर विद द वेरी बेस्ट चैनल ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही मार्केट अच्छा होगा, वी विल अटैक। कहाँ देखा है आपने ऐसा, हाँ? जहाँ पे भी मार्केट टफ होता है, वी आर ऑलवेज इन कैश। कैसे कर लेते हैं हम बार-बार ये? कैसे कर लेते हैं? वी ऑलवेज टाइम द मार्केट। वी ऑलवेज टाइम द मार्केट। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है, जब भी मार्केट में बुल रन शुरू होता है, जब भी मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि भाई अब इजी एनवायरनमेंट आ गया है, वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट हियर, सो इवन इफ यू आर लेट फॉर लाइक 1 वीक 2 वीक, इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है ना? फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा बन जाता है। आप ऐसे फोमो में ना आए, इंतजार करें, वेट करें। एंड उस बीच में थोड़े बहुत आईपीओज हियर एंड देयर यू कैन सी। गोल्ड आपको मैंने बता ही रखा है ना? निफ्टी बीज मैंने आपको बता ही रखा है, तो निश्चिंत रहें आप, है ना? यू डोंट हैव टू डू समथिंग ऑलवेज, समटाइम्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बाकी सेबी जो है वो अब कैश मार्केट की तरफ फोकस कर रहे हैं, उसकी लिक्विडिटी बढ़ाना चाहते हैं। अब डेरिवेटिव्स मार्केट जो है वो 300 टाइम्स लार्जर है देन कैश मार्केट। देन इट मीन्स अगर यहाँ पर फोकस आता है कैश मार्केट की तरफ, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी अलाउ होगी। शॉर्ट सेलिंग अलाउ होने तो फिर बताते हैं आपके जो आईपीओ बोलते हैं ना, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, फिर बताते हैं आपको, देखिएगा मूव करवा दीजिएगा आप, है ना? बहुत मुश्किल है फिर। शॉर्ट सेलिंग अभी अलाउड नहीं है ना, तो फिर स्टॉक में वोलेटिलिटी कम आती है डाउन साइड के अंदर, है कि नहीं है? आहिस्ता आहिस्ता करके गिरता है, फिर देखेंगे, है ना? जो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ लगा रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म, फिर देखते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैसे बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। तो शॉर्ट सेलिंग पे फोकस आ रहा है। और उसी के साथ में लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। एफआईआईज जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, उनका रजिस्ट्रेशन टाइम कम करेंगे। ये सब चीज़ें कर देंगे। अगर ये 300 से 10% भी फ़र्क आता है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। एंड if we have a liquidity in the market, trust me, we're gonna scale it up to 100 crores। अभी जो है आप मोटा मोटी 15-20 करोड़ तक ट्रेडिंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लिक्विडिटी जैसे जैसे आएगी, आप 100 करोड़ तक जा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। लिक्विडिटी आने से हम और ऊपर जाएंगे। यूएस के अंदर आप $100 मिलियन तक जा सकते हैं, यानी मोटा मोटी 900 करोड़ रुपए तक आप यूएस मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग बड़ी इजीली कर सकते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना? तो इंडिया के अंदर वो चीज़ आएगी धीरे धीरे करके, है ना? So we are going to have a lot of events going forward, and we just need one capitulation in the market। बस एक ऐसा हो कि लोग डर रहे हों, पैनिक कर रहे हों, the final sell off before the rise। I'm just waiting for it, or we just stay in this position for the next 3 to 6 months। I don't know what is going to happen, we'll have a look। FIs are selling non-stop, even though मार्केट जो है वो गैप अप कर रहा है, FIs सेल कर रहे हैं। ग्रो ने तो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया। टेनेगो पे हम चर्चा कर चुके हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं। FIs आर सेलिंग नॉन स्टॉप। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। आईपीओ पे तो चर्चा मैंने पहले के कुछ मिनट में ही पूरी कर दी थी, फिर हम बाकी की चर्चाएं कर रहे थे, आपको चीज़ें सारी समझा दी मैंने। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।